दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। आज इस वीडियो में बिहार के शिक्षा जगत और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड टोटल 10 अपडेट प्रोवाइड कराएंगे। और ये जो सभी अपडेट है आज के वेरियस न्यूज़पेपर से निकल कर आ रहे हैं। चलिए सबसे पहला अपडेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये है पहला अपडेट। इसमें बताया गया है, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि नियोजित शिक्षकों की 3 बार जाँच किया जाएगा। और ये जो अपडेट है नियोजित शिक्षकों का जो सक्षमता एग्जामिनेशन हो रहा है उससे रिलेटेड है। देखिए मुजफ्फरपुर से आ रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें कि सक्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले नियोजित शिक्षकों की 3 बार थंब इम्प्रेशन और अन्य बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। विभाग ने इसका निर्देश दिया है। इसके लिए मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में 2-2 मशीनों के साथ ऑपरेटर भी दिए गए हैं। एजेंसी के माध्यम से सभी जिलों में इसे उपलब्ध कराया जाना है। बुधवार से इसे पहुंचाने का आदेश दिया गया है। महीने तक ऑपरेटर 2 मशीन के साथ संबंधित जिले में रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी और स्थापना डीपीओ को जांच का जिम्मा मिला है। सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से शुरू हुआ है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इस तरह होगा थंब इम्प्रेशन का मिलान। कैसे? तो सबसे पहला बताया गया है कि परीक्षा के दौरान थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है। फिर दूसरा बताया जा रहा है कि मूल प्रवेश पत्र अभ्यर्थी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सौंपा जाएगा। इस दौरान अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन अन्य बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। और लास्ट बताया गया है कि परीक्षा उत्तीर्णता के बाद स्कूल आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगी। इसमें अनेक प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। तो ये बताया गया है कि टोटल 3 बार जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा जो नियोजित टीचर हैं उनका। नेक्स्ट जो अपडेट है यहाँ पे जो बिहार के प्रारंभिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में हेडमास्टर की भर्ती निकली हुई है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षकों को निजी स्कूलों यानी जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं उनके अनुभव का भी लाभ दिया जाएगा। और कैसे लाभ मिलेगा ये बताया गया है। यहाँ पे पहला पॉइंट बताया गया है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक यदि वर्ग 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं तो न्यूनतम 4 वर्ष की लगातार सेवा की गणना में स्थानीय निकाय की अवधि को भी जोड़ा जा सकेगा। दूसरा बताया गया है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त माध्यमिक शिक्षक यदि वर्ग 9-10 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं तो न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा की गणना में स्थानीय निकाय की अवधि को भी जोड़ा जा सकेगा। नेक्स्ट बताया गया है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त माध्यमिक शिक्षक यदि वर्ग 11 से 12 अध्यापक पद पर नियुक्त हो गए हैं तो 8 वर्ष की सेवा में स्थानीय निकाय की अवधि को भी जोड़ी जा सकेगी। और अंतिम है कि मान्यता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत रहे हो और बाद में पंचायती राज नगर निकाय संस्था बीपीएससी द्वारा अध्यापक के माध्यमिक यानी 9 से 10 और उच्च माध्यमिक यानी 11th और 12th के पद पर रहने की स्थिति में दोनों तरह के विद्यालयों के अनुभव को जोड़कर 12 वर्ष की अवधि मान्य होगी। तो ये बताया गया है। और यहाँ पे कुछ डिटेल दिया गया है। ये जो डिटेल है वही है हेडमास्टर भर्ती से रिलेटेड है जिसमें बताया गया था कि 8 वर्ष का मिनिमम कार्य अनुभव चाहिए प्रारंभिक जो विद्यालय उनका हेडमास्टर बनने के लिए। तो उसी से रिलेटेड ये अपडेट है। आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं या वीडियो पॉज करके भी ये पढ़ सकते हैं। चलिए अभी हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो अगला अपडेट है ये बताया गया है कि 11वीं की परीक्षा 13 से और 26 तक तैयार होगा रिजल्ट। तो ये बताया गया है जो 11th का एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है उससे रिलेटेड है। मुजफ्फरपुर संवाददाता की तरफ से ये रिपोर्ट निकल कर आ रहा है। तो ये आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए ये जो है जो बताया गया है बीपीएससी का जो टीआरई 3rd का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है और इस पर हम ऑलरेडी कल अपने शॉर्ट्स वाला जो सेक्शन है उसमें अपडेट प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं किसी टॉपिक पे तो उससे रिलेटेड जो है अपडेट अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में या फिर शॉर्ट्स वाले सेक्शन में प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप वहाँ पर भी चेकआउट करते रहिएगा रेगुलर। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि टीआरई 3rd का जो एग्जामिनेशन होने वाला था उसके जो 16 मार्च वाला जो एग्जामिनेशन है उसको किसी अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है और 15 मार्च के दोनों पालियों में जो एग्ज़ाम है वो यथावत होगा। देखिए 15 मार्च का जो फ्राइडे वाला एग्ज़ाम है वो ऐसे जैसा था वैसे ही होगा। ओनली 16 मार्च वाला जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल किया गया है। और एडमिट कार्ड इसका अवेलेबल करा दिया गया है वेबसाइट पे 15 मार्च का जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं और एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट बात किया जाए अपडेट की तो यहाँ पे बताया गया है
कि 2 साल के बीएड को 4 साल के कोर्स में बदल सकते हैं कॉलेज, और इसमें बीए और बीएड, बीएससी बीएड शामिल होंगे। देखिए क्या बताया गया है कि इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए वेबसाइट पर 26 तक करना होगा आवेदन। क्या अपडेट है देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि बीएड की पढ़ाई कराने वाले वैसे संस्थान जो 2 वर्षीय बीएड कोर्स को 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई में आवेदन दे सकते हैं। एनसीटीई ने 26 मार्च तक इसके लिए मौका दिया है, और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में बीए बीएड बीएससी बीएड 4 वर्षीय बीएड कोर्स की मान्यता लेने के लिए यह जरूरी है कि जो पहले से सिर्फ बीएड कोर्स करा रहे हैं वो अपने शिक्षण संस्थान में बीए और बीएससी से किसी एक विषय की पूरी पढ़ाई के लिए जरूरी शिक्षकों व संसाधनों की व्यवस्था करेंगे, तभी एनसीटीई के द्वारा उन्हें नामांकन की मान्यता प्रदान की जाएगी। एनसीटीई की टीम मान्यता से पहले कॉलेज का विजिट करेगी, तभी उन्हें मान्यता प्रदान की जाएगी। और ये बताया गया है कि 2030 के बाद 4 वर्षीय बीएड वाले ही शिक्षक बन सकेंगे। तो 2030 के बाद में जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार 2030 के बाद जो 4 वर्षीय बीएड के शिक्षक हैं, जिनके पास 4 वर्षीय बीएड का डिग्री होगा, वहीं जो कैंडिडेट हैं वो शिक्षक बन सकेंगे। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये नए रूल के अनुसार बताया गया है। और एक यहाँ पे बताया गया है कि पटना जिले के बच्चे शिक्षकों का डीईओ कार्यालय में चल रहा है सत्यापन, तो वहीं है सक्षमता एग्जामिनेशन से रिलेटेड ये न्यूज है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपडेट की। तो ये देखिए, ये जो अपडेट है ये भी सक्षमता एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही है, और इसमें बताया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी डीईओ को भेजा पत्र, सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के कागजात की होगी जांच। तो सेम अपडेट है, इसे थोड़ा डिटेल में प्रोवाइड कराया गया है। विद्यालय आवंटन के पहले होगी काउंसलिंग, और यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षा 5 चरणों में एग्जामिनेशन होगी। जो सक्षमता एग्जाम है वो टोटल 5 चरणों में लिया जाएगा। यहाँ पे बात किया जाए, बताया गया कोई शिक्षक संगठन नहीं चाहते हैं दूसरे स्कूलों में स्थानांतरण। कोई नहीं है, कई है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो दूसरे जगह स्थानांतरण नहीं चाहते हैं। फिर तीसरा हेडलाइंस है कि सक्षमता परीक्षा के अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा। तो ये कुछ हेडलाइंस है, और इसमें यह भी बताया गया है कि जो पहले हम बताए हैं कि 3 बार कराया जाएगा मिलान। ये भी डिटेल है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, क्योंकि अगर फुल डिटेल हम देंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा ये वीडियो। देखिए ये बताया गया है टीआरई 3 से रिलेटेड है कि शिक्षक भर्ती 16 मार्च को होने वाली परीक्षा स्थगित, अब 15 मार्च को जो एग्ज़ाम है वो यथावत रहेगी पहले के शेड्यूल के अनुसार। एक अपडेट है बिहार विधान परिषद सचिवालय से संबंधित जो विज्ञापन संख्या जिसका है 03/2023, और 6 मार्च में प्रकाशित सूचना में ये टंकड़ का ये मिस्टेक था, जिसमें प्रभारी सचिव के स्थान पर निर्देशक पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। बाकी जो डिटेल है वो यथावत रहेगा। नेक्स्ट अपडेट देखिए, बिहार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित है, इसे आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। आगे बात किया जाए तो देखिए बताया गया शिक्षा विभाग ने सभी जो यूनिवर्सिटी हैं विश्वविद्यालय के बैंक खातों के संचालन से जो रोक लगा रखी थी उसको हटा दिया गया है, और 9 मार्च को फिर बैठक के लिए बुलाया है। नेक्स्ट देखिए, ये बताया गया है जमा करना होगा मूल प्रवेश पत्र, होगी बायोमेट्रिक जांच। ये भी सक्षमता एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, तो सेम डिटेल है, थोड़ा बहुत चेंजेस करके यहाँ पे दिया गया है। और थंब इम्प्रेशन की प्रक्रिया जारी हो चुकी है, उससे बताया गया है। तो बस ये टोटल 10 अपडेट था जो ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया। और किसी भी प्रकार का डाउट हो और किसी चीज़ के बारे में डिटेल आपको जानना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।